नमस्कार। हम हिंदी व्याकरण के वीडियो शुरू कर चुके हैं। हमने सबसे पहले काल टॉपिक लिया है। ये बहुत ही सरल समझे जाते हैं, काल, कारक, लिंग, वचन वगैरह। लेकिन परीक्षा में इनमें से प्रश्न घुमा कर दे दिए जाते हैं और अभ्यर्थी इन प्रश्नों को गलत कर बैठता है। तो इनको हमने बहुत अच्छे से पहचान के साथ समझाया है। तो प्लीज़ इनको ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें और अंत में इन सब की पहचान को एक साथ लिख कर के शॉर्ट में समझाया गया है। तो वीडियो को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों को परीक्षा में सही करें। वैसे भी अब रीट की और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, तो हमें व्याकरण के टॉपिक तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो व्याकरण हमारे हर परीक्षा में काम आने वाली है। तो हम देखते हैं वर्तमान काल। कल हमने भूतकाल देख लिया था, भूतकाल को अच्छे से समझा था। आज हम वर्तमान काल को समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के चल रहे समय में होने का बोध हो, यानी जो कार्य चल रहे समय में हो तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो इसके हमने देखे थे 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से चल रहे समय में होने का बोध होता है, यानी सामान्य रूप से जो समय चल रहा है उसी में होने का बोध होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? तो पहचान हम देखते हैं क्रिया के मूल रूप के साथ, यानी जो क्रिया होती है उसका जो मुख्य रूप है उसके साथ ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, इस प्रकार से अंत में सहायक क्रिया आती है। आदि इनको जोड़ दिया जाता है। ता, ती, ते, ता, ती, ते, इस प्रकार से जो अंत में क्रिया के अंत में आता है उसी में है, हूँ, इस प्रकार की सहायक क्रिया होती है। उदाहरण से हम समझते हैं, मैं रोजाना घूमने जाता हूँ। यहाँ जाता हूँ यानी ता हूँ अंत में आया है। मैं सुबह जल्दी जागती हूँ, ती हूँ। सब बच्चे विद्यालय जाते हैं, ये बहुवचन का वाक्य है तो ते है। अब हम देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? जो क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध हो, यानी कार्य का वर्तमान समय में होना पाया गया है लेकिन कार्य की समाप्ति का बोध नहीं, यानी वहाँ कार्य की समाप्ति का बोध नहीं होगा, तो उसे कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कार्य पूरा नहीं हुआ है और कार्य शुरू वर्तमान काल में ही हुआ है। तो इसकी पहचान है क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं और रही है आदि अंत में आते हैं। उदाहरण देखते हैं, लक्ष्मी दीपक जला रही है। यहाँ लक्ष्मी में आधा आएगा, आधा क्षय आएगा। लक्ष्मी दीपक जला रही है। राधा नाच रही है और बच्चे खेल रहे हैं। तो ये है अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण। अब देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने पर संदेह प्रकट हो, यानी वर्तमान में कार्य हो रहा है इस बात में संदेह हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान है क्रिया के मूल रूप के साथ ता होगा, यानी ता हमारे सामान्य वाक्य में भी आया था सामान्य वर्तमान काल में, लेकिन वहाँ ता के साथ है, हूँ, है, इस प्रकार से आया था। और जहाँ संदिग्ध होगा, जहाँ कार्य के होने में संदेह होगा, वहाँ होगा, होगी और होंगे ती, ते, ता आदि के साथ जोड़े जाएंगे। जैसे वे घूमने जाते होंगे, यानी ते तो है लेकिन उसके साथ वे घूमने जाते होंगे, यानी संदेह है जा रहे हैं अथवा नहीं। सीता अब पढ़ती होगी, पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है ये सिर्फ आइडिया लगाया जा रहा है, यानी उस कार्य में संदेह है। पारस दुकान खोलता होगा, यहाँ भी होगा आया है, ये संदिग्ध वर्तमान काल है। अब देखते हैं संभाव्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के समाप्त होने में संदेह प्रकट होता हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। देखो यहाँ संदिग्ध था और यह संभाव्य है, वहाँ संदेह था कार्य के होने में और यहाँ समाप्त होने में संदेह प्रकट होता हो, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। पहचान रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। हमें इन अंतर को भी समझना होगा, संदिग्ध और संभाव्य में क्या अंतर है, क्योंकि प्रश्न वहीं से पूछा जाता है जहाँ कन्फ्यूजन होता है।
तो यहाँ कन्फ्यूजन है संदिग्ध और संभाव्य में। लगता दोनों में एक जैसा है लेकिन इनकी पहचान अलग है। संदिग्ध में पहचान है ता होगा, ती होगी, जबकि संभाव्य में पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। उदाहरण देखते हैं। पायल स्कूल जा रही होगी, पायल स्कूल जा रही होगी। मनीष के घर में कोई आया होगा, यानी कार्य के होने की संभावना प्रकट की जा रही है। तो यह है संभाव्य वर्तमान काल। अब देखते हैं आज्ञार्थक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के साथ वाक्य के साथ वर्तमान काल के वाक्य के साथ आज्ञा जोड़ दी जाती है। क्या जोड़ दिया जाता है? आज्ञा, यानी क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं उनमें क्रिया के साथ आज्ञा जोड़ दी जाए तो वो आज्ञार्थ वर्तमान काल हो जाएगा। इसकी पहचान है कार्य करने की आज्ञा दी जाए, यानी अनुमति आज्ञा दी जाए, वहाँ आज्ञार्थक वर्तमान काल होता है। उदाहरण देखते हैं। आप सब यहाँ से जाओ, यानी कहा जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, आप सब यहाँ से जाओ। राधा तू नाच, यानी राधा को कहा जा रहा है कि तुम नाचो। अब हम देखो संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल है, उसमें एक साथ इनके अंतर को समझते हैं, जिससे हमारा जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा और हमें याद भी हो जाएगा। इन दोनों में अंतर को एक साथ देखेंगे। संदिग्ध देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के साथ संशय जोड़ा जाता है, संदेह जोड़ दिया जाता है, जबकि अपूर्ण वर्तमान, देखो अंतर यह है कि यहाँ सामान्य वर्तमान काल की क्रिया होती है और यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया होती है। जो वाक्य होता है वो एक में सामान्य और दूसरे में अपूर्ण वर्तमान काल है। जहाँ सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के साथ संदेह जोड़ा जाता है वह संदिग्ध वर्तमान काल होता है, जबकि अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के साथ संदेह जोड़ा जाए, संशय जोड़ा जाए तो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। यानी संदेह और जो संशय है, संदेह कहो चाहे संशय कहो, वो दोनों में होता है, लेकिन जो वाक्य है एक में तो सामान्य वर्तमान और दूसरे में अपूर्ण वर्तमान, उसके साथ संदेह जोड़ा जाता है। अगर सामान्य के साथ जोड़ा गया तो संदिग्ध होगा और अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के साथ जोड़ा गया तो संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य होगा। अब इनकी हम जो पहचान है उनको देख लेते हैं। देखो साधारण वर्तमान काल में की पहचान है ता है, ती है, ते है। हमने देखा था साधारण वर्तमान काल की ये पहचान है। जैसे वह अखबार पढ़ती है, तो ये तो है साधारण वर्तमान काल का वाक्य। और अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान है। यहाँ ती है, ते हैं और यहाँ रहा है, रही है। तो ये दोनों साधारण वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान में अंतर है, इनकी ये पहचान है। अब इनमें अगर संशय जोड़ दिया जाए, जैसे इसका उदाहरण है अपूर्ण वर्तमान काल का, राम जयपुर जा रहा है, यानी इसकी पहचान से हम अंतर कर सकते हैं। तो ये तो थे साधारण और वर्तमान। अब इनमें संशय जोड़ने के बाद क्या अंतर हो जाता है और इनके नाम बदल जाते हैं। साधारण वर्तमान काल के वाक्य में हमने ये जोड़ा तो संशय जोड़ा तो संदिग्ध वर्तमान काल का बन जाएगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इसकी पहचान ये होगी। और जो वह अखबार पढ़ती है साधारण या सामान्य वर्तमान काल का वाक्य क्या बन जाएगा, वह अखबार पढ़ती होगी, यहाँ पढ़ती होगी हो जाएगा, ऊपर पढ़ती है, इस प्रकार का वाक्य था। इधर हम संभाव्य वर्तमान काल को देखते हैं। जो अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य राम जयपुर जा रहा है, उसमें अगर ये जो पहचान है संभाव्य वर्तमान काल की रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, इनको जोड़ दिया जाए तो वाक्य बन जाएगा राम जयपुर जा रहा होगा। यहाँ होगा शब्द आ गया, यहाँ भी होगी आ गया, क्योंकि दोनों में संदेह जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पढ़ती और यहाँ रहा है, तो ये तो था अपूर्ण वर्तमान वाला जिसमें संदेह जोड़ा, और संदिग्ध वर्तमान में पढ़ती के साथ होगी जोड़ी। तो ये थे हमारे संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल में अंतर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, वर्तमान में चल रहे समय में, जबकि भविष्य काल में आने वाले समय में। तो आने वाले समय में संपन्न होगा तो उसे हम कहेंगे भविष्य काल। अब हम इनके भेद देखते हैं। भविष्य काल के भेद ज़्यादा नहीं है, मात्र 3 हैं।
सामान्य भविष्य काल, देखो सामान्य भविष्य काल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के सामान्यतः आने वाले समय में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इसकी पहचान क्या होगी, ऊंगा, ऊंगी, एंगे, एंगा, एंगी आदि। ये देखने पढ़ने में अजीब लग रहे हैं, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इससे समझ में आ जाएगा, इसलिए हमने इनकी पहचान अलग से लिखी है। ऊंगा, ऊंगी, एंगे, एंगा, एंगी। उदाहरण देखते हैं, वे कल घूमने जाएंगे। आ गया इसमें एंगे। जाएंगे दो तरह से लिख सकते हैं, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। मैं कल जयपुर जाऊंगी, देखो यहाँ ऊंगी जैसा हमने लिया इधर ऊंगी पहचान में, तो यहाँ ये इसकी पहचान है, जो क्रिया है उसके साथ ये पहचान होती है। मैं कल जयपुर जाऊंगी। वे दिवाली पर आएंगे, ये है एंगे, एंगे जोड़ा हुआ है आ के साथ। अब देखते हैं संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने की संभावना हो। संभाव्य देख रहे हैं तो कार्य के भी संपन्न होने की संभावना होगी, उसे संभाव्य भविष्य काल कहेंगे। इसकी पहचान है ए, उ, ओ और कदाचित शब्द का प्रयोग हो, यानी कदाचित शब्द का प्रयोग भी हो सकता है, क्योंकि संभावना दिखाई जाएगी तो यहाँ कदाचित शब्द का प्रयोग भी हो सकता है। राम जयपुर जाए, यानी भविष्य में जाने की बात की जा रही है, लेकिन संभावना भी प्रकट की जा रही है। शायद मैं कल आऊँ, यानी अपने आप को आने की बात की जा रही है, भविष्य की बात की जा रही है, साथ में संभावना भी प्रकट हो रही है। अब सब यहाँ से जाओ, यानी जाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये थे भविष्यकाल के सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। अब आगे देखते हैं अज्ञात भविष्यकाल। अज्ञात भविष्यकाल में हम देखते हैं आने वाले समय की क्रिया के साथ, आने वाले समय की क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाए तो अज्ञात भविष्यकाल की क्रिया होती है। इसकी पहचान है ई, ए, ओ, गा आदि। इनकी पहचान को याद रखेंगे, ई, ए, ओ, गा आदि अज्ञात भविष्यकाल की पहचान है। उदाहरण से समझते हैं, तुम अब आओ, तुम अब जाओ। यहाँ जाने की बात की जा रही है, यानी आज्ञा दी जा रही है। आप भी हमारे साथ खेलिए, यहाँ खेलने का निवेदन समझिए या आज्ञा समझिए। आप यहाँ कभी मत आइएगा, यानी आने के लिए मना किया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है कि आप अब यहाँ मत आइएगा। आगे देखते हैं, यहाँ तीन नहीं 4 भेद है भविष्यकाल के। हेतु, हेतु, मत, भविष्य काल। तो 2 क्रियाएं होती है किसमें, हेतु, हेतु, मत, भविष्य काल में 2 क्रियाएं, ये ध्यान रखना है हमें। यहाँ वाक्य में 2 क्रियाएं होगी और शर्त का भाव होगा। वाक्य में 2 क्रियाएं और शर्त का भाव होगा, और अंत में पहचान होगी गा, गे, गी। 2 क्रियाओं के बीच तो शब्द का प्रयोग होगा। जब 2 क्रियाएं होगी तो उनके बीच में तो शब्द का प्रयोग होगा। उदाहरण से समझते हैं, देखो इनमें क्या याद रखना है, एक तो 2 क्रियाएं, एक शर्त का भाव और 2 क्रियाओं के बीच में तो शब्द का प्रयोग। उदाहरण, मेहनत करोगे तो सफल हो जाओ। यहाँ 2 वाक्य हैं, 2 क्रियाएं हैं, मेहनत करना और सफल होना, यानी जाओगे, सफल हो जाओगे, सफल होने के लिए कहा गया है, और दोनों क्रियाओं के बीच में तो शब्द का प्रयोग है, और जो इस वाक्य के भाव है वो शर्त के भाव हैं। बाहर जाओगे तो भीग जाओगे। बाहर जाना और भीग जाना 2 क्रियाएं हैं, दोनों क्रियाओं के बीच में तो का प्रयोग है और वाक्य में शर्त का भाव है। तो ये थे भविष्यकाल के भेद। अब इन्हें हम एक साथ देखते हैं। सामान्य भविष्यकाल, इनकी पहचान है ऊंगा, ऊंगी, एंगे, एंगा, एंगी। संभाव्य भविष्यकाल, तो संभाव्य की है ए, शायद, कदाचित, ये 2 बार आ गया लिखने में। अज्ञात भविष्यकाल ई, ए, ओ, गा, और हेतु, हेतु भविष्यकाल है गा, गे, गी, तो शब्द बीच से, यानी इनकी जो पहचान है और शॉर्ट में लिखा गया है, इन्हें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इन्हें नोट भी कर सकते हैं। जब हम डिटेल में पढ़ चुके हों और परीक्षा के अंतिम समय में जब हमें इनको
देखना हो तो इनकी पहचान को हम इन जो स्क्रीनशॉट लिया गया है उससे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखते हैं भविष्य काल को एक बार, जो इनके भेद है इनकी पहचान को हम एक साथ देखेंगे और इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ये परीक्षा के समय बहुत काम आते हैं। सामान्य वर्तमान काल, जो सामान्य वर्तमान का सॉरी ये भविष्य काल की ट्रिक है, नहीं ये भविष्य काल नहीं है, ये वर्तमान काल की है, जो कि हमने पहले एक साथ नहीं देखा था। तो ये वर्तमान काल की है। सामान्य वर्तमान काल ता है, ती है, ते है। अपूर्ण वर्तमान काल रहा है, रही है, रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान काल में ता होगा, ती होगी, ते होंगे। और संभाव्य वर्तमान काल रहा हो, रही हो, रहे हो। इसी प्रकार अज्ञात वर्तमान काल, अज्ञात शब्दों का प्रयोग। तो ये थे हमारे वर्तमान काल की शॉर्ट में ट्रिक समझो या शॉर्ट में इनकी पहचान। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह से हम व्याकरण के वीडियो लाते रहेंगे। साथ ही हम सुबह के समय जो जीके की सीरीज चला रखी है उसमें हम इतिहास पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो उन वीडियो को भी अवश्य देखें, क्योंकि हम आगे भी उनमें अन्य टॉपिक पर वीडियो लाएंगे और वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से भी पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें।